एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा फोबिया होता है। जब भी एग्ज़ाम आते हैं हम बहुत कुछ पढ़ा होता है, जितना पढ़ा होता है वो कम लगता है और एक अनजाना सा डर लगातार बना रहता है। तो एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स कैसे रहें और तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर छात्र तनाव और चिंता के दौर से ज़रूर गुजरते हैं इस दौरान। और परीक्षा को लेकर जो तनाव और घबराहट, ये आम बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हर व्यक्ति की तनाव झेलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति इसके लिए अलग तरह से प्रयास करता है, रिएक्ट करता है। एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा फोबिया होता है। जब भी एग्ज़ाम आते हैं हम बहुत कुछ पढ़ा होता है, जितना पढ़ा होता है वो कम लगता है और एक अनजाना सा डर लगातार बना रहता है। तो एग्ज़ाम्स के दौरान या एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स कैसे रहें और तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, परीक्षा के दौरान होने वाले स्ट्रेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को, इस फोबिया जो इस दौरान होता है उससे कैसे बच सकते हैं। और पेपर या एग्ज़ाम ख़राब हों या मार्क्स कम आए, इस तरह के प्रेशर से बचने के लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और उसके लिए सबसे पहला क्या है, अपना रूटीन वर्क संतुलित रखें। संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें। रूटीन वर्क में अपनी एक्सरसाइज ज़रूर शामिल रखें। तनाव से बचने के लिए बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं पढ़ाई के दौरान। और हर दिन लगातार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई तो करनी ही है। उससे तनाव भी कम होगा, क्योंकि जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपका प्रेशर कम होगा और उतना आप रिलैक्स फील करेंगे। कई बार छात्र पूरी रात पढ़ने में लगाता है, लगातार रात को, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ज़्यादातर छात्र, तो रात को पढ़ने में काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं, जिससे उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है और एक जो सोने और जागने का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बिगड़ जाता है। तो उससे भी तनाव की स्थितियाँ बढ़ती है, क्योंकि जो दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, 7-8 घंटे की जो नींद चाहिए होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। उससे भी शरीर या दिमाग में जो भारीपन बना रहता है उससे भी तनाव की स्थितियाँ बनती हैं। तो बेहतर फील करने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं आप, जॉगिंग कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं आप, कोई गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी व्यायाम जो आपको कंफर्टेबल हो, जो अवेलेबल हो, जिसे आप कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। अपना ग्रुप रखिए, स्टडी ग्रुप बनाइए अपना और उनके कांटेक्ट में रहिए। उनसे भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे अपने समस्याओं को सॉल्व करने में, अपने आप को एंजाइटी फ्री करने के लिए। इस तरह के ग्रुप भी बहुत लाभदायक होते हैं। अपने टीचर्स के कांटेक्ट में लगातार रहिए, उनसे बातचीत कर रहिए। जो आपके वीक सेक्शन होते हैं उनको लगातार रिवाइज करें, उन पर डिस्कस कीजिए, नोट्स बनाएं और उनको शेयर करें एक दूसरे के साथ भी, और उनको लगातार रिवाइज करें। टाइम टेबल बनाकर भी पढ़ा जा सकता है। टाइम टेबल अगर आपको कंफर्टेबल हो तो ज़रूर बनाइएगा और उसको फॉलो भी करें। उससे भी आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट उसमें शामिल होंगे। सभी सब्जेक्ट का बराबर का टाइम मिल पाएगा सभी सब्जेक्ट को, तो तैयारी भी अच्छे से होगी और तैयारी अच्छे से होगी तो आपका तनाव भी कम होगा। आप निश्चित समय तक पढ़ सकते हैं, इसके बाद आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ें, बीच बीच में ब्रेक लें, बातचीत कर लें, टहल लें, थोड़ी देर टीवी देख लें, घर वालों से बात कर लें, या फिर आप खुली हवा में सांस लीजिए, घूमिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप बीच बीच में पढ़ाई के दौरान 10-15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, पर आपको हर दिन पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, उससे आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ही ज़िंदगी नहीं है। तो अगर एक बार आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप हार मत मानिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम हो। कोशिश करें, ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म मत समझिए, लाइफ यहीं पे नहीं रुकती है।
दोबारा प्रयास करें, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स रखें परीक्षा में, एग्ज़ाम के दौरान, और उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करें जो आपको आसान लगते हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करें और सभी क्वेश्चन के जो सब सेक्शन होते हैं उनको इकट्ठा एक जगह ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर 5 पार्ट्स हैं तो पाँचों इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स एक जगह कर दिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, फिर दूसरी जगह वो 2 पार्ट कर दिए। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको मार्क्स लाने में भी हेल्प करती हैं और इनसे बचकर आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और अच्छे मार्क्स लाना किसी की ख्वाहिश नहीं होती, सभी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स हो, अच्छी रैंक में हो, और उसके लिए लगातार कोशिश भी करते हैं। और उसके लिए कुछ और टिप्स भी अपना सकते हैं आप। शुरुआत जल्दी करें। जब भी आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। आखिरी मोमेंट्स पर आपको प्रेशर पड़ेगा। जो पढ़ने का जो तरीका होगा, जो प्लान होगा, जो आपने पढ़ा होगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो शुरुआत से ही तैयारी करिए, उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और रिवीजन भी अच्छे से हो सकता है। समय का सही इस्तेमाल करना है आपने, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और शुरुआती दौर से तो पढ़ना ही है, साथ ही जब भी आप पढ़ें तो प्रॉपर तरीके से पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना है, अच्छा आउटपुट देना है। सिर्फ किताब पकड़ना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ भी रहा है, और जिन घंटों में आपने पढ़ा है उस दौरान की जो परफॉर्मेंस है आपकी, उसका आकलन भी करते रहना है समय समय पर। अनुशासित रहे, डिसिप्लिन में रहें, अव्यवस्थित तरीके से पढ़ाई न करें। कुछ दिन आपने खूब मेहनत की और कुछ दिन आपने छोड़ दिया, ऐसा न करें। किसी प्रकार की कोई बड़ी लंबी ब्रेक नहीं लेनी, 4-6 दिन, 10-12 दिन की। आप आधा एक दिन की ब्रेक ले सकते हैं, पर कंटिन्यू रखना है अपनी स्टडी को। स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक पढ़ना या फिर कई घंटे तक पढ़ते रहना, ये मायने नहीं रखता है। कम पढ़ें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, और स्मार्ट वर्क के रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कम समय में अधिक रिज़ल्ट अच्छे कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर काम करें। अपनी स्किल को निखारने की कोशिश करें, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, अपनी कमियों को निखारने में भी ध्यान दें, तो सफलता आपको जरूर। रटने से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अपना आकलन समय समय पर करते रहना है, कहाँ तक पहुँचे, पिछले एक हफ्ते में कितना पढ़ा, कितना इम्प्रूव हुआ, कितना बचा है, कितने दिन और लगेंगे, और कितने घंटे पढ़ने से ये कवर होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, उससे भी आपका तनाव कम होगा। आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास ज़रूरी है। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा गया तो नेचुरल सी बात है, आपकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाएगी। क्लास में भी एक्टिव रहना है आपने, टीचर से लगातार कांटेक्ट में रहना है, ग्रुप में, अपने क्लास में जो आपके ग्रुप हैं उनके कांटेक्ट में रहना है। एक स्टडी ग्रुप तो मैंने जैसा आपको पहले बताया तो बनाइए, वो ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। नोट्स बांटिए, शेयर कीजिए, टीचर से लगातार अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बिना हेजिटेशन पूछिएगा। किताबों से लगाव रखिएगा, सवाल पूछने की आदत डालें। जो भी आपके मन में क्लास के दौरान या टीचर के लेक्चर्स के दौरान जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होता है, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ज़रूर बिना हेजिटेशन के पूछिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो आपके दिमाग में जो द्वंद्व होगा, जो दुविधा होगी, जो डायलमा होगा, वो भी दूर हो जाएगा। अपने आप को कम मत आंके। आप वीक हो सकते हैं अपनी क्लास में, लेकिन मेहनत के बल पर आप हासिल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को कम आंकते हैं और धीरे धीरे बैक बेंचर बन जाते हैं, और जो हमारी सीखने की झील होती है वो भी कम हो जाती है। तो उसे कम मत होने देना, लगातार कोशिश करो, लगातार प्रयास करो, खुद अपना आकलन करो, लगातार अपने दम पर सेल्फ स्टडी पर बल दो।
नेचुरल सी बात है, सफलता आपको मिलेगी, देर से सही लेकिन ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।